नमस्ते नमस्ते। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कृपया केही क्षणको यस कार्यक्रममा बीचमा उठेर नगइदिनु होला। अझ एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कृपया आप आफ्नो मोबाइल फोन केही समयका लागि स्विच अफ गरिदिनु होला। सायद तपाईमध्ये धेरैलाई सायद तपाईँहरूमध्ये धेरै थोरैलाई थाहा होला कि आजको कार्यक्रम कुन चीजको बारेमा कुन चीजको बारेमा बोलेको। हेर्नुहोस्, म कुनै राजनीति गर्ने मानिस होइन, या म यस समाजको म कुनै राजनेता होइन, या म कुनै विशिष्ट मान्छे होइन। तर म एउटा यस समाजको अङ्ग हुँ, जहाँ तपाईँ सम्पूर्णको साथको मलाई आवश्यकता छ। मैले ल्याएको आज हामी सायद एउटा यस्तो नयाँ काम गर्न जानेछौँ। टुडे वी विल बी गोइङ टु डू सच अ वर्क which can bring a change in our society, and I think for this there must be a pin drop of silence and individual and support from almost of the individuals. So before starting a program once more, I would like to bring a strength in you. I would like to bring activeness in you. So in order to start the program, let us start the program with a big applause from all of you. So actually today I have brought some near about 50 pieces of paper, and in this paper there are some requirements as per the paper. It's my personal, मैंने इस पेपर को तकरीबन एक हफ्ता लगाकर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा था. एक्चुअली आई वुड लाइक टू गेट an answer from you. It is not a survey, but let us think it is a survey. So here I'll be asking you a question. I'll be asking you question to all of you, and mainly the questions are related to our earnings. So first question is, first you have to write your name. First of all, you write your name and caste you belongs, and your age and your occupation and your daily wages. So nextly, and the last question that I would like to ask you, and actually the topics that I am going to discuss today is mainly you will find it in the last question. Actually what we are going to discuss about today. So please everyone, for every one of you I'll be giving you 10 minutes, and only those persons are allowed to fill these forms, those who are earning. Okay, so again welcome to all of you. So let me see the form, and after reading through I found that most of the people, mainly you people, all are below poverty line, and you people are working as a labor in the industries, as a farmers, and working in a village. So what I came to know, mainly your आप लोगों की जो अगर एक डेली वेजेज की बात करूँ तो your people are earning near about 250 to 300 per day. सम आर अर्निंग 500. ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग में से कोई 500 रुपया भी कमाते हो. अगर देखा जाए तो अगर मैंने आप लोगों से और एक प्रश्न किया था इसमें कि आप लोग जो कमाते हो एक दिन में 250-300 रुपया, अगर क्या आप लोगों को मैंने ये भी लिखने के लिए था, आप लोग इस कमाई में से आप लोग कितने पैसा एक दिन में खर्चा करते हो. जैसे आप दारू के लिए या मीट के लिए, आप में से किसी ने लिखा है 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया लिखा है. आप में से किसी ने 50, किसी ने 100 लिखा है. देखिए, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई फीलिंग्स विथ यू. वेदर इफ इट हर्ट्स यू, आई एम वेरी सॉरी. हम में से 250-300 रुपया कमाते हैं, हम दारू में 50-100 रुपया ख़त्म करते हैं. हमें एक बार अगर देखा जाए तो हम स्टिल वी आर इन दिस 21st century, वी आर इन द पीपल आर इन द लोअर कास्ट. आज भी हमें दलित वर्ग में रखा गया है. समाज के एक अति पिछड़े हुए जात में हम आते हैं. आप लोगों को नहीं लगता है कि एक आप अपने अंतरात्मा से एक सवाल कीजिए, प्लीज़ भाई अभी चले जाइए, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ. आप अपने अंतरात्मा से अपने आप को सवाल कीजिए कि क्या आज किसी कैसे सोसाइटी में हमें एक इस समाज के छोटे जाति में बनकर रहना है, या कुछ हम ऐसे करें कि हमारे भी कुछ एक इज्जत हो. क्या आपको नहीं लगता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी बिगाड़ा और आने वाले जो एक भविष्य पीढ़ी है
जो एक हमारे आज के टुडेज एक न्यू जनरेशन है, कि कुछ हम एक ऐसे माहौल खड़ा करें कि जिसके चलते हमारे एक आने वाले इस भविष्य को, द कमिंग जनरेशन विल not face any difficulty, even they will be having a better life standard. So today I am going to discuss, always one thing I would like to discuss with you. I would like to tell you people, you always criticize the government. हम हमेशा एक सिस्टम को दोष देते हैं, बट सिस्टम बनाता कौन है? सिस्टम बनाते हमारे जैसे। गवर्नमेंट में होता कौन? गवर्नमेंट में होते हमारे जैसे लोग। ये देखिए, एक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कभी खराब नहीं होता, सिस्टम हमारे जैसे लोग बनाते हैं, और इस सिस्टम को बिगाड़ने वाले हम होते हैं। You might be the students of electronics and communication engineering, and from fourth semester onwards, I think it has been near about 3 semesters you are studying this near about systems. System is mainly designing. What is system? It is mainly designing. We are giving some inputs, and we at the same time we are getting some outputs. Mainly अगर हम if we speak about एक संविधान बनाए, या किसी एक संस्था का एक विधान होता है, ये बनाते कौन? इसलिए हम बनाते हैं ताकि इस संस्था को, इस सिस्टम को बढ़िया से हम रन कर पाए। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वी ऑलवेज क्रिटिसाइज, वी आर नेवर हैप्पी। हम मानते हैं कि हमारे देश, आवर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पोर कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। सो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे समाज की एक छोटी हमारे प्रयास से हम अपने समाज में बदलाव ला सकें। सो एक्चुअली इट इज़ माई पर्सनल व्यू। If you agree, then you can participate. हम 100-250-300 रुपया कमाते हैं। आज के समय में महंगाई इतना बढ़ चुका है, अगर एक सिगरेट की दाम बात करें तो एक सिगरेट की दाम बनती है 5 रुपया। आप में से अधिकतर लोग, जो मैंने देखा है कि आप लोग एक कप चाय आजकल 5 रुपया में नहीं आता है। मगर आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ, अगर हमारे एक छोटी प्रयास से हम अपने समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 10 कप चाय है और उसके ऊपर कोई एक आदमी आ गया, अब उसके पास चाय देने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर आप में से 10 आदमी किसी एक को अपना चाय उस आदमी को दे दे, तो फिर भी क्या होता है, वहाँ 10 कप ही चाय रहेगा। बट व्हाट वी कैन डू इज, देयर इज वन सेइंग दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर मेक अ रिवर। एक थोपा बूंद, एक बूंद पानी से एक नदी बनती है। अगर हम 10 लोग थोड़ा चाय भी, एक ड्रॉप चाय देते हैं, तो उसको भी एक कप बन जाएगा। दैट एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से इज कि हम 250-300 रुपया कमाते हैं, जिसमें से हम 50 रुपया 100 रुपया हम पॉकेट खर्च करते हैं। अगर उसमें से हम अगर दैनिक की, हमारे गांव में देखा जाए तो मैं एवरेज में एक डेटा लेकर चलता हूँ कि हम में से 40-50, हमारे अड़ोस पड़ोस में 40-50 लड़के काम करते हैं। और इनमें से अगर शाम आप लोग हर कोई पैसा खर्च करते हो, अगर आप लोगों में से हर कोई एक दिन का 5 रुपया बचाते हो, मान लीजिए एक, अगर हमारे आप में से 40 आदमी अगर 5-5 रुपया, 5 रुपया आज के समय में कुछ ज़्यादा नहीं है। 5 रुपया में आप लोग एक सिगरेट पीकर उड़ा देते हो, इससे आपको तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं, और इससे शायद आपके शरीर को ही खराब करता होगा। 5 रुपया में आप खैनी खाकर तम्बाकू खाकर उड़ा देते हो। आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। इज नॉट, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग यू, बट I am not humiliating you, I am not insulting you, but today I am going to discuss something with you. अगर आप में से 5-5 रुपया रोज बताते हो, अगर 40 लोग 5-5 रुपया बचाते हो, तो एक दिन का बनता है 200 रुपया। इसी तरह से अगर हम महीने में, अगर हम रोज के 5 रुपया, अगर महीने में 5 रुपया के चलती बनता है हमारे महीने का 6,000। अगर हम इसी तरह से एक साल कर दें तो ये बनता है 72,000। अगर मान लीजिए हम 5 रुपया भी हम जमा नहीं कर सकते, अगर हम एक दिन का 2.5 रुपया ही दे, वी आर गिविंग ओनली 2 रुपीज़ पर डे, देन इट विल बी बिकम 48,000 पर ईयर। अब इस 48,000 से हम क्या कर सकते हैं? आज भी हमारे गांव में किसी का ब्याह शादी होता है, ब्याह शादी में हम क्या करते हैं, हम उस शादी के लिए कभी हमें टेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, इतना नहीं। सो विद दैट मनी, अगर हम इस एक जो 5-5 रुपया हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे जमा किए हुए मनी से, पैसे से हम अपने समाज के लिए, जो एक हमें दैनिक जिंदगी में, हमें सामूहिक रूप में हमें जो एक सामान की ज़रूरत, इस सामान की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इतने ही हमारे गांव में आज भी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स वी आर पीपल आर फेसिंग, एंड दिस प्रॉब्लम्स कैन बी solved
बाय आवर सपोर्ट इफ़ यू आर रेडी। सो नो थिंग, अगर आप लोग इसमें मंजूर हो तो आप लोग कर सकते हो। देखिए, वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है, क्या आज भी आपको क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि अपने आप, अपने दिल में, अपने अपने छाती में हाथ रख कर पूछिए, आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने इस समाज के लिए कुछ करेंगे? आपका फर्ज बनता है। क्या हम इस जिंदगी में इसे जी कर जाएंगे? एक हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि मैं उतना ही नॉलेज तो नहीं रखता हूँ, मैं भगवान में उतना विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी आप लोगों, एक मैंने सुना है कि मतलब एक हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि एक इंसान के जन्म 84 साल यूनि के बाद आता है। क्या आप इस एक जो एक जिंदगी मिला है, एक शायद इस अमूल्य जिंदगी को क्या आप ऐसे ही काट कर जाना चाहते हो? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम कुछ ऐसे करें कि हम मरकर तो चले जाएं, मगर अगला 84 लाख साल तक हमारे नाम इस धरती में रहे, हमें इस दुनिया याद करे। हम ऐसे कुछ करें कि हमारे कल के आने वाली न्यू जेनरेशन उसको दुख तकलीफ ना हो, हम छोटी जाति के अंदर न रहे। बस खत्म। ओके, जय नेपाल।